Assalamu alaikum, Khatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu वालेकुम सलाम। alaikum. Indeed, it is a very hot review. Why? आज तो बहुत hot होने वाला है। क्या hot? कुछ भी नहीं है hot आज। बेकार। दोस्तों बात यह है कि बुध और जुमरात को ड्रामे नहीं आ रहे और आने वाले हैं। क्या आने वाला है? कोई नया ड्रामा नहीं आने वाला। मिट्टी दे बावे आने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है वो एक मोहब्बत और को रिप्लेस करेगा। मुझे यकीनन उसी को रिप्लेस करेगा। जंजीरें ऐसा लग रहा है खत्म होने लगा है। हो जाना चाहिए अब। तो हमारे पास तो बुध जुमरात को कोई ड्रामा ही नहीं होगा देखने के लिए। अब हम क्या करेंगे? एक टाइम था कि सारे ड्रामे बुध जुमरात। आपको पता है तेरे बिन बुध जुमरात को आ गया। हाँ, really? मेरे ख्याल में मेरे हमसफर और तेरे बिन एक ही स्लॉट में आया करते थे एक टाइम पे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो ये होता है। ये आप ठीक कर देंगे जरा, रो रही है प्लीज, थैंक यू। अगर आमना को इस वक्त मैं अनॉय करना चाहूँ ना हद से ज्यादा, तो मुझे सिर्फ ये करना है। नहीं तो मैं उठ के कर दूंगी। और आमना ने कहा आप फिर बैठेंगे, मैं फिर कर दूंगा। आमना इस वक्त आमना को ये चीज इतना इरिटेट और अनॉय कर रही होगी कि अगर मैं यूं करूंगा आमना खुश हो जाएंगे, अब आमना रिलैक्स है। अगर मैं वापस इसको पकड़ के यूं कर दूं, आमना शायद ये आ भी ना रहा हो कैमरे में। हाँ, लेकिन अब आमना उठेंगी, मेहनत करेंगी, आएंगी और पीछे कर देंगी, फिर आमना ठीक हो जाएगी। फिर मैं ये करूंगा, मैं पकड़ूंगा और मैं यूं कर दूंगा। इसको कहते हैं कि अनोइंग इंसान। तो हर इंसान में ये पोटेंशियल होती है अनोइंग बनने की। कोशिश किया कीजिए कि अपनी उस पोटेंशियल को काबू में रखें। एक्सप्लोर ना करें, बेहतर है। एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट ना हाँ करें जी, हाँ अपनी जी। अनोइंग बनने की पोटेंशियल। जी ऐसा ही है। मैंने आपको एग्जांपल देख के सिखाया और समझाया। बिल्कुल सही है। बहरहाल यार, आप लोग कुछ करें, बुध जुमरात के लिए ड्रामे बनाएं, बुध जुमरात को अच्छे ड्रामे चलाएं, ताकि मैं और आमना उनके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। यार अभी ये हम क्या करेंगे? अगर जंजीरें भी खत्म हो गया तो हमारे पास तो ड्रामे नहीं है बुध जुमरात को देखने के लिए। ये तो आप अब प्रोड्यूसर से और चैनल से कहें कि ये हम प्रोवाइड सुन ही करें। रहे हैं, वरना कंटेंट मैं प्रोवाइड चाहूंगा कि करें। हमारे ऑडियंस में से कोई ड्रामा बनाए। हाँ, कंटेंट प्रोवाइड करें हमें। हमें दें यार कुछ। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस तरह से तो नहीं होगा काम। ये देखिए ना, ये कितना अच्छा है कि हमराही खत्म हुआ और उसकी जगह दूसरा ही दानिश तैमूर का शुरू हो गया। ब्रेक ही नहीं मिलेगी आपको। ऐसे ही होना चाहिए कि ब्रेक नहीं मिलनी चाहिए। हम कर लेंगे, कुछ ना फिक्र करें, डोंट वरी। क्या करेंगे? हाँ, कुछ आप इस मौके की मुनासबत से आप कहना। बताएं कुछ मौके की क्या मुनासबत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही है माशाल्लाह। कराची में कोई आज बारिश हुई थी किनमिन, वो तो रोज ही होती है। बहुत ही हल्की सी किनमिन हुई थी। 1-1.5 मिनट के लिए होती है रोज, ऐसा ही है। किसी न किसी मैं टाइम तो पे। कहती हूँ ना हो बारिश तो बेहतर है पूरे ये भी पाकिस्तान आपकी में। बात बिल्कुल हाँ, दुरुस्त है। मैं कराची में इसको बारिश ना ही हो तो बेहतर चैलेंज है। नहीं करूंगा। कल लोगों ने एनिवर्सरी मनाई, जो पिछले साल 21 अगस्त को बहुत मूसलाधार, 21 या 20 अगस्त को मूसलाधार बारिश हुई थी। लोग फंस गए थे, बच्चे फंस गए थे स्कूलों से। तो वो विजुअल्स देख के बंदा यही कहता है कि यार बेहतर है बारिश ना हो। तो बेहतर है। लेकिन अपेरेंटली पंजाब में भी काफ़ी सारे विजुअल्स हैं जो पहुंच नहीं रहे आप तक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर क्या करें? लेकिन अच्छा लगता है कि अगर हल्की सी बारिश हो जाए किसी दिन, फुहार पड़े, मौसम सुहाना हो। मुझे एक लफ्ज़ मिला था उस दिन, मैं आपको बताती हूँ। आमना को एक लफ्ज़ मिला था ख्वातीनो हज़रात। आमना जब तक वो लफ्ज़ ढूंढती है तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि बारिश किसको नहीं अच्छी लगती। सभी का दिल चाहता है कि कभी कभी ज़िंदगी में साल पूरे में किसी 1-2 दिन वो बारिश एंजॉय करें। शाज वेट कर रहा है, 1 साल हो गया है कि वो बारिश हो जाए थोड़ी सी। ज़ाहिर है उसकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही। बारिश होगी तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स हैं जो पूरे होंगे, वो नहीं पूरे हो पा रहे। आमना को लफ्ज़ अभी तक ख्वातीनो हज़रात नहीं मिला, जिस वजह से मैं ब्लाबर किए जा रहा हूँ। अब उम्मीद है कि आमना को नहीं लफ्ज़ मिल गया। इट्स ओम्ब्रोफील। ओम्ब्रोफील का मतलब क्या है? ओम्ब्रोफील का मतलब है a person who loves the sound of rain and thunder and loves just rain. So we are all ombrophiles Ombro. basically. Ombros come from the sky, I assume. Yeah, I guess so. And feel is some person who loves, yeah. So Feel ombro is I think is Greek as well. Rain. मैं तो बेसिकली ग्रीक हूँ Ombros. खुद। आप खुद ग्रीक हैं। Ombros जो है वो मैं I think ग्रीक ही हूँ rain and thunder है Ombros। हाँ तकरीबन। मैं यार, ग्रीक मैंने हूँ। बड़ी enjoy की थी ग्रीक mythology। अब मैं भूल गई हूँ, लेकिन ग्रीक mythology, खैर सारी mythologies बड़ी interesting है। whether Greek mythology हो या Chinese mythology हो या Indian mythology, mythologies बड़ी interesting है। अच्छा, मुझे शौक नहीं है नहीं है mythology। आपको? एक नहीं। एक फैंटेसी की दुनिया लगती है ना ऑब्वियसली। अच्छी बात है। तो दोस्तों आप लोग ड्रामे बनाएं बुध और जुमरात के लिए, ये मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहूँगा। और आप लोग जैसे देख सकते हैं मेरे और आमना में कोई ख़ास बातें हैं नहीं,
मौसम की भी बात हमने बहुत करी। ही आपने आज फुस आपने इंट्रो किया, क्या मैं बोरियत कहूँ, आपने बोरियत ज़्यादा। मेरा फोन आज घर पे रह गया ऐसे थे आप जैसे कि कोई मछली पानी के बगैर हो। यार। ये बड़ी एडिक्शन होगी फोन की, बहुत अजीब सिचुएशन हुई है। फोन घर पे रह गया तो आधा पौना घंटा घंटा फोन के बगैर ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या मिस आउट कर रहे हैं आप। ऐसा कुछ हुआ नहीं है आधे पौने एक घंटे में, नहीं। लेकिन ऐसी एडिक्शन है ये हाँ फोन कि की। क्या करें मैं आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम द फोन एक्चुअली। मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा आपको हम हुंजा भेज देते हैं, ब्रेन फोन रॉट आपका हो यहाँ रहा पे है। रखते हैं, आपको हम हाँ, फ्लाइट पे चढ़ा के स्कर्दू भेजते हैं, स्कर्दू से आप फ़ोन रख के उफ अल्लाह क्या शुरू होगा मेरा। मुझे याद है यार, मैं एक दफ़ा जहाज़ में फ़ोन रह गया था हाँ आप जब मैं पेरिस जा रही थी। 2 दिन फ़ोन नहीं था, ऐसा था जैसे कि बस बिजनेस क्लास में आप खत जा रही थी, बिजनेस क्लास में फोन भूल गए आप। मिल गया लेकिन। बड़े लोगों की बड़ी बात है। वो आखिरी थी बिजनेस बिज़नेस क्लास, उसके बाद ना मैं कर सकी, इतनी महंगी हो गई फ़्लाइटें। ईमान से अब तो ट्रैवल ही नहीं बंदा कर सकता। मैं वही सोच रही थी कल परसों कि क्या हो मेरे पास कि मुझे सुकून हो जाए, कि बस ये मेरे पास 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स गोज़ विदाउट सेइंग कि आपकी सेहत हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि सेहत का कॉम्प्रोमाइज़, सेहत हो और आपके इर्द-गिर्द आपके प्यारे वगैरह वो इमोशनल चीज़ें सब हों। मगर मटीरियली मटेरियल चीजों में हाँ, मटीरियल चीज़ों में क्या ऐसी चीज़ है जो हो और मैं कहूँ कि अच्छा अब आई कैन काइंड ऑफ आई कैन ब्रीथ ईज़ी। ये ऐसी हवस है आमना, हाँ, हाँ। ये कभी ना खत्म होने वाली हवस नहीं, है। कहीं तो ख़त्म करनी पड़ेगी। मटेरियल चीजों देखें अच्छे आपके लिए क्या मटीरियल चीज़ क्या हो जो आप कहें कि ओके आई एम गुड मैं नाउ? इन चीज़ों के बारे में यही सोचता हूँ और यही समझता हूँ कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यार ये आपने बिल्कुल फ़िज़ूल नहीं, बात मैं की। इस बात नहीं, को ये बात मैं आपको हकीकत है। बताता हूँ, मैं इसको मैं बड़े दिल से मानता हूँ नहीं, इस नहीं बात मैं को। क्योंकि ये हसन वही बात है कि आप जिसके पास साइकिल होगी वो बोलेगा मुझे बाइक चाहिए, आपने मुझे बाइक मेरी पूरी छिछोरी बज़ आपने किल कर दी है। वो अब मैं चाहिए। मानती हूँ छिछोरी बज़ है, बिल्कुल हर हाल में खुश होना चाहिए, मैं अल्लाह आपको का एक शुक्र अदा एग्जांपल करना देता हूँ चाहिए। कल इस चीज़ की। मैं बिल्कुल इस मैं चीज़ में आपको यकीन बताता हूँ करती कि हूँ। आपके सवाल का जवाब मैं क्यों मुझे अच्छा भी नहीं लगता उसका देना। कल मैं निकला घर से अपने ARY जाने के लिए, और जैसे मैंने हसन स्क्वायर क्रॉस किया मैं ट्रैफिक में फंस गया। ठीक मैंने है। कहा ये यहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं होती, इसकी क्या वजह, ये तो हुँ, ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ट्रैफिक। वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही थी। हुँ, प्रोटेस्ट किस चीज़ पे हो रही थी? उन्होंने कहा जी कि जो मेरे साथ ड्राइवर थे वो भी नाज़िमाबाद में ही रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी 1 घंटा बिजली आती है और 3 घंटा बिजली नहीं आती। हुँ, मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा जी सुबह 10 बजे पूरा उन्होंने मुझे दिन का अपना शेड्यूल बताया। मैंने कहा हमारी तो भाई ये कौन सा कराची है, हमारी तो मतलब इधर आमना की तरफ जाओ तो हमें तो बिजली जाती नहीं है, बिजली आ नहीं रही, लोगों की गैस आ नहीं रही। मैं 2 घंटे ख्वार हुआ, जो भी हुआ ठीक है, मैं पहुंच गया। रात को जब मैं ARY दोबारा जा रहा था, मैं आपको बता मेरे आजकल 2 चक्कर लगते हैं। रात को 12 बजे सेम रश उसी जगह खत्म हो गया, लेकिन फिर लोग बाहर निकले क्योंकि लोगों के घर में बिजली नहीं है। तो उस सिनेरियो में बंदा, आपकी बात 100% आप कह रही है कि एक बात है, बंदा कहता है हाउ मच इज इनफ। उन लोगों के लिए शायद यही बहुत है कि बिजली आ जाए हमारी। एब्सोल्युटली लाइक वो कहते तो हैं ना उस केस में बंदा क्या बोले योर फिर? वर्स्ट डे कुड बी समबडीज बेस्ट ड्रीम डे। एब्सोल्युटली वो कोई नहीं है। आपने मेरी बस किल कर दी। बस मैं तो बिल्कुल चीपनेस से पूछ रही थी कि भाई व्हाट वुड यू बी लाइक मुझे सैटिस्फाइड लगता है विद? ये ऐसी कोई चीज है नहीं कि इस पे बंदा इस तरह से, मेरे दिमाग में नहीं आती कोई इस तरह की चीज बगैर ये सारी चीजें सोचे मैं क्या करूं। मुझे होता है कि यार क्या मतलब, एट व्हाट पॉइंट विल यू इन अ वे देन यूर, मुझे ऐसा लगता है, अगेन आपकी बस किल कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो है उसके लिए आप अनग्रेटफुल हो रहे हो। ये चला गया, फिर आप वो क्या है, करोगे? वो तो है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे यार वो जो मेरी। नहीं लेकिन अल्लाह में के लिए कौन सा मुश्किल है कुछ देना। हाँ जब ट्रू, मांगने बंदा आए तो क्या मांगे। ट्रू। चलो आप मैं रीफ्रेज हाँ करती री हूँ। ऐसे करें, मैं रीफ्रेज करती ऐसे हूँ करें कि आप। अगर आप अल्लाह में आपको 2 विशेस दें कि भाई हाँ, ये 2 मटेरियल ख्वाहिशात तुम्हारी। मटीरियल ख्वाहिशात, हाँ मटेरियल ख्वाहिशात मुझे पैसा खर्च करने से पहले प्यारे हसन सोचना ना पड़े। तेरे पूरी कर रहा हूँ। तो मैंने बता दिया आपको, कौन सी 2 चीजें मुझे हैं? पैसा खर्च करने से सोचना ना पड़े, एक चीजों के अनलिमिटेड मनी। ये तो सोचना है। ना पड़े। हाँ मैं पैसा खर्च करना ना किसी भी चीज पे करना, जिस भी चीज पे नहीं ये करना। तो वो वाली चीज है कि मुझे 3 ख्वाहिशें और तो चाहिए। अब अजीब, अब आपने मेरी नहीं एक कॉन्क्रीट चीज करें ना। क्या कॉन्क्रीट चीज करी? वन इट्स अ वन ऑफर, वन टाइम ऑफर है ये। एंडलेस नहीं है, वन टाइम ऑफर है। नहीं तो ये वन टाइम ही ऑफर नहीं है। वन टाइम ऑफर तो नहीं। ये पॉरेज का वो पॉट तो नहीं है जिसमें हर वक्त पॉरेज बन रहा है, जितना भी खाओ बनता नहीं जाएगा। तो मैं कितना कोई स्पेंड कर लूंगा अपनी लाइफ टाइम बहुत में। ज्यादा। उसमें क्या है? आपने वो फिल्म नहीं देखी प्राइवेट जेट नसीरुद्दीन लेने शाह तो की? जा। वो फिल्म देखी आपने? क्या फिल्म का नाम था जहां पे पता नहीं उसके बाद एक्स अमाउंट इतने पैसे होते हैं, वो पैसे उसने इतने दिनों में खर्च करने होते हैं। अगर वो पैसे खर्च नहीं करेगा तो बाकी जो उसको जायदाद मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। क्या नाम था फिल्म का? बड़े मजे की फिल्म थी।
बचपन की, वो उतने पैसे भी वो खर्च नहीं कर पाता। हाँ, उससे होते ही नहीं कि यार कितने पैसे खर्च करे, कैसे खर्च करूं। तो पैसों की भी मेरे ख्याल में शायद लिमिट हो गई। ठीक है, आपकी क्या चले, आप बताएं, बहुत महान हैं। आप बताएं, अपनी नहीं, बताएं। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही थी। अब सोचे ना नहीं, आप। मेरे लिए घर तो डेफिनेटली हो, कि अपना घर हो ठीक है, जहाँ मैं अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकूं, ठीक है, और बच्चों का, हो गया, फॉर श्योर। हो आई गया, थिंक घर ही है सबसे ज्यादा। बस हाँ इतनी लंबी आपने बात एक ही हाँ, निकली मेरा है। घर ही है ज्यादातर। उसके ऊपर आपका जो भी आप मैनेज कर लेते हैं, एक ठिकाना हो आपका, विद रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें ना, तो कपड़ा मैनेज हो जाता है, रोटी भी मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। मकान जो है मेरे ख्याल है सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है, और चलो थ्रो इन अ कार एज वेल, हैं? थ्रो इन अ कार एज वेल, अ नाइस कार। Which one? आई डोंट नो, मैं बड़ी देर से मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास वो वाली गाड़ी हो जिसकी बैक सीट पे वेंट हो, क्योंकि गर्मियों में हवा नहीं आती पीछे। यार ये इतनी क्यूट तो खातून ये है, मतलब है कि इनका अच्छी गाड़ी का तस्वुर ये है हाँ, कि जिसके पिछली सीट पे वेंट हो। अब मैं इनको और क्या मुझे बताऊं, गर्मी ना लगे। इतनी ये क्यूट खातून है नहीं, ये। छोटी छोटी ख्वाहिशात है ना, तो इतनी कोई वो नहीं है कि वो कर नहीं हर सकती। दूसरी गाड़ी के अब बैक सीट पे वेंट। अच्छा ना, मुझे नहीं अच्छी लगती ये वाली गाड़ियाँ। कौन सी बाय चाइनीज द वे, गाड़ी? हाँ, मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे इन पे दिल नहीं आता मेरा। जापानी गाड़ियां चाहिए हाँ, आपको? मुझे जापानीज गाड़ियाँ आपको चाहिए। जापानी बड़ी वाली गाड़ी चाहिए जिसके पीछे वेंट हो, वो 5-6 करोड़ खर्च वो करना। हाँ, तो फिर बंदा मांग रहा है तो फिर खोल के मांगे ना। चाइनीज गाड़ी नहीं नहीं चाहिए नहीं, अब मुझे। तो क्रॉस वॉस में भी आ गए हैं, है ना, क्रॉस में पीछे है ना वेंट, टोयोटा क्रॉस में और भी गाड़ी है, जापानीज चाहिए या जर्मन। फॉर्च्यूनर के पीछे भी है वेंट। यार फॉर्च्यूनर के पीछे तो होंगे ना। ठीक है, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, लेकिन अल्लाह खैर, नॉट टू से दैट, अल्लाह को शुक्र है अल्लाह जो दिया सबकी है। ख्वाहिशात पूरी करे। ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है कि कोई भी ख्वाहिश पूरी करना, बट ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर श्योर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन दैट नोट दोस्तों, ना कोई इट इज गोइंग टू बी लाइक एवरी डे नाउ। दोस्तों कहना शुरू कर दिया ना, मुझे दोस्त लगते हैं सब। ठीक है, नहीं दोस्त क्या तो कहूँ, हैं। ख्वातीनो हज़रात, आप लोग बताएं आज का आप लोगों का होमवर्क और असाइनमेंट ये है, नहीं, ख्वातीनो इससे हज़रात, बेहतर हम आपको होमवर्क देंगे। ख्वातीनो हज़रात बेहतर है या दोस्तों बेहतर है, आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। आज हमारे पास तमाशा की कोई 1-2 किस्तें और हमारे पास जंजीरें की 2 किस्तें हैं। मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, ड्रामे बनाओ भाई, ताकि बुध जुमरात को मेरे और आमना के पास कुछ रिव्यू करने के लिए हो। और शाज भी यही सोच रहा था कि यार ये अभी इन्होंने इतनी लेट रिकॉर्डिंग शुरू की है तो अब ये बहुत लंबी चलेगी, लेकिन अब शाज को भी पता चल गया कि हमारे में तो कुछ बात करने के लिए नहीं है, तो ये तो रिकॉर्डिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। अब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आप कहीं मत जाइएगा। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। तमाशा एपिसोड्स एंड डेज नंबर 12 एंड 13। आपको मैंने पिछले रिव्यू में कहा कि अगली एलिमिनेशन जो है वो जे कदून की होगी। क्या नाम है पूरा उसका? जे केडन। केडन। तो जे केडन की ही हुई। जे केडन एलिमिनेट हो गए। स्पेशल एलिमिनेशन, अनएक्सपेक्टेड इन द मिडल ऑफ द डे। समझ नहीं मुझे आई कि डिड ही वांट टू गो एंड डिड ही रिक्वेस्ट फॉर इट, और डिड बादशाह सलामत कम एंड मैंने डिसाइड? बादशाह सलामत very clearly said कि it's got nothing to do with the fact that he was unwell. This Yeah. was just a midweek. Yeah, I mean, assuming that we're going to believe everything बादशाह सलामत says. मिडवीक एलिमिनेशन पहले हुई है, कौन सा कोई नया कॉन्सेप्ट है? मिडवीक एलिमिनेशंस होती हैं, हाँ, शायद इतनी जल्दी ना हुई हो कभी, yeah, दूसरे हफ्ते में नहीं हुई, हाँ, लेकिन चाहे वो बिग बॉस हो या कोई और हो, मिडवीक yeah. एलिमिनेशंस आई होती हैं। थिंक जे को अच्छा किया फारग करके, वो जाना भी चाहता था, मैं हाले वो भी ईमान की तरह बगले में जाता हुआ गया है। जे मेरे ख्याल में एक अच्छा प्लेयर हो सकता था, लेकिन उसने खुद ही ने गिव अप कर दिया। और हमने हाँ, उस एपिसोड में जब बादशाह सलामत भी आए थे अंदर, तो ही सेड के बददिल हो गया वो। रिस्पेक्टफुली आई कांट टेक दिस I can't do this. व्हेन आई इंटरव्यूड हिम ऑन बज़ एज वेल, तो ही सेड कि वो जब से कराची आया है तो तब से ही इज बीन ऑन मेडिकेशन। Yeah. तो जाहिर है आप बाहर से आओ। लोगों ने, मैंने आपका इंटरव्यू देखा और लोगों का कमेंट भी पढ़ा के जे 12 दिन में इतना नहीं बोला जितना एक बस के एपिसोड पे जितना बोला है। We haven't heard him speak so अच्छा, much. but he came across as a smart He guy. did. Yeah, absolutely. He knew what to say and Yeah. like, you know, he was Yeah, very but Tamasha is also not everybody's cup of tea, right? But he should have known मेरा before. फिर आमना आपसे सवाल यही है Why coming for it then? कि यार हाँ. मतलब तमाशा कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि आपको शॉक या सरप्राइज मिलने वाला है। Exactly. जैसे सहरिश अभी कल परसों रोते हुए कह रही थी कि वो टीवी पे तो बहुत आसान क्यों आसान लगता है टीवी पे? किसको आसान लगा है? आप मैंने और हर देखे बंदे ने, हर कंटेस्टेंट ने कंप्लेन किया कि भी बहुत मुश्किल है। हर सीजन में कंप्लेन किया है। नहीं, आपको देखते हुए कहाँ से आसान लग यार रहा है आज कि से आप सेरिश नहीं कहेंगे। क्या कहूँ? सेरिश हंटर वाली। क्योंकि उसने बूच पहने हुए थे। सिर्फ हंटर की जरूरत थी इसको एक।
सैरिश सैरिश हंटर वाली। हंटर सैरिश हंटर वाली ने बोला कि यार ये क्या, ये तो बहुत आसान लगता था टीवी पे और ये असल में बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा क्यों आसान लगता था भाई, किसको आसान लगता था? हम तो देखते आ रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता, टास्क करने पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं, आपको लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ हो। कि आपको क्यों लगा कि ऐसा? बहुत सारे लोग तो इसी वजह से तो तमाशा जाना नहीं चाहते, बिकॉज के मुश्किल है भाई, चैलेंजिंग है। रियलिटी शो, रियलिटी टीवी कब से आसान होने लग गया भाई? तो ये वाली जब बातें इस तरह की कंटेस्टेंट्स करते हैं ना, फिर मुझे उन पे होता है, मैं कहता हूँ यार ये तो बहुत ही नाइस बात। स्मार्ट। एनीवे, एपिसोड 12 के आखिर में जो चोरियां हुई वो कोई इनकंक्लूसिव सी थी। नहीं, 12 कौन सी थी जिसमें जे एलिमिनेट हुआ है? जिसमें एलिमिनेट हुआ उसमें तो और भी बड़े फड्डे हुए थे। बड़े फड्डे हुए हैं, उसमें नहीं हुए, दूसरी वाली में। नहीं, उसमें क्या हुआ था जब जे एलिमिनेट हुआ? जे एलिमिनेट हुआ, फिर उन्हें धोने हुए, फिर उनकी वो वाली गेम थी जिसमें बॉल ऊपर करके करना था, फंसी जो है वो सेफ हो गया, और फिर एंड में देखा रात के अंधेरे में लोग डालें और दूध के डब्बे वो सब चुरा रहे थे। नहीं, जो राजा हसन की और जी की लड़ाई हुई थी, हाँ वो भी मैंने 12 में हुई थी। हाँ, उसके जी की तो हर एपिसोड में कोई एक लड़ाई होती है। जी का तो अभी कैरेक्टरिस्टिक बन गया है कि हर एपिसोड में डॉक्टर जी ने एक अदद लड़ाई करनी होती है, एक अदद दफ़ा जो लाइन है वो पार करनी होती है, और उनको एक दफ़ा ज़रूर बाचा सलामत से उनकी इज्जत अफजाई होनी होती है। ये यार कल तो उसने थूका है यार, अब उस पे तो इज्जत अफजाई बनती है। आप ये बताएं, थूका है, व्हाई डिडंट लैला पुट हिम इनटू जेल? व्हाई? आई डोंट नो, लैला का ऑब्वियस बायस है। अच्छा, लैला इज कमिंग अक्रॉस एज सो फेक नाउ, बिकॉज उनका जो है ना कि वो ट्राइंग टू बी लाइक गुडी टू शूज एज वेल एंड होलियर देन दैट, आई एम सो सिंसियर, अब मैं नहीं खाऊंगी, आप ये कर लें, टोटल फेक से मुझे याद आया, जे जब निकला है तो आपने देखा यासिर रो रहा था जी, जेब भी रो रहा था, ये कितना आपको जेन्युइन लगा? You've got to know someone for all of like and for all of that time they were in bed 10 days and he was in bed. If they were in bed तो फिर समझ में आता था। But I was like यार हफ्ता हुआ है टोटल 10 दिन, उसमें से यासिर और जे को तो मैंने देखा, मैंने एक्चुअली फिर वो देखा क्लिप, तो मैंने बाद में जे से पूछा, मैंने कहा यार यासिर इज एक्चुअली फेक, लाइक नो इज अ मॉनिटर है और उसको थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। मैंने कहा यार वो तेरे पीछे रो रहा सी, यासिर आंसू बहा के कि जे चला गया, वो बेहतर हो रहा था, मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय यार। एक तो it was very weird, I mean, एक तो anyway it's weird for a guy to cry over another guy's elimination, and then I was like okay, weird ना, so strange, totally strange। अच्छा, और उसके आंसू नहीं देखे मैंने? नहीं थे, जेब का निकला, जेब के थे आंसू, जेब का आंसू निकला, मैंने देखा, चलो जेब इमोशनल हो गया, I don't know why, but यासिर के तो मैंने आंसू भी नहीं देखे, वो तो कर रहा था वो अच्छा हो रहा था, बट आंसू कोई नहीं थे उसके। अच्छा जी, खाने की बेस पे लाजमी किसी ने लड़ना होता है, किसी ने नाराज होकर उठ जाना होता है, और फिर दो लोगों ने। पहले आप बताएं ना, जी और हसन की लड़ाई आपको कैसी लगी? जी और हसन की लड़ाई मुझे, जो हसन ने ये कहा कि गोल गोल जो वो करने थे सब, तो उसमें लैला ने हसन को इंटरप्ट किया, जिस वजह से हसन और जो फंसी का स्कोर था 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया, तो हसन हार गया। तो उसने कहा कि ये बायस्ड है लैला बायस तो है, ये तो हमें नजर आ रहा है जी के लिए, लेकिन उसका जी से आर्ग्यूमेंट करना बनता था या लैला से आर्ग्यूमेंट करना बनता था? मुझे लगता है कि वो भी फुटेज के लिए कर रहा था। नहीं, मुझे पहली बार लगा कि वो जेन्युइन नहीं, लेकिन उसने इन 2 एपिसोड्स में अपने आप को जाहिर कराया है, हसन ने डिफरेंट थिंग्स करके उसने अपने आप को जाहिर कराया। गेम भी उसने ठीक खेली थी, जीत भी सकता था, ही वाज अ गुड प्लेयर, और भी 2-3 चीजें उसने ऐसी की कि मैंने नोटिस किया, मैंने कहा अच्छा ही इज मेड हिज प्रेजेंस एटलीस्ट थोड़ा सा वो अब जो है ना 10-12 दिन के बाद आपको लोग रजिस्टर होने शुरू हो रहे हैं। इन 2 एपिसोड्स में राबिया फिर थोड़ी बैकफुट पे गई है। She did nothing in these 2 episodes except for look pretty in that, was it the yellow outfit was here? हाँ, और उसने कुछ नहीं खास किया, लेकिन ये है कि फंसी चलो गेम जीता, ही was actually very good। जो आप देख रहे थे, स्ट्रेटजी नहीं थी यार किसी की भी, पागलों की तरह लड़कियां तो बहुत ही पैदल थी इस गेम में। और सैरिश ने 4 स्कोर किया था 10 मिनट में। सैरिश हंटर वाली ने 4 रन स्कोर किए। एंड अगेन बब्रिक इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट, सो फनी, वापस बाहर निकल के जो उसने छोटी सी कैमरे में देख के की, और फिर हंसा, he's a funny guy, he's a funny guy, he continues to, he's intelligent। जब कोई 2 लड़े होते हैं वो मुस्कुरा रहा होता है सिर्फ कोने पे,
एंड सो या इट्स ओके। गेम दोबारा रिपीट हुई डंडे डंडे वाली, हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन उसमें चीटिंग भी हुई, मैंने नोटिस किया। चीटिंग थी यार, मुझे लगता है बजर बजाने में भी थोड़ा गड़बड़ थी। बजर का तो मकसद ही है ना कि आप छोड़ो, हाँ तो आप रूल्स को फिर आप फॉलो करो स्मार्टली। हाँ जैसे हमजा की, जो हमजा ने जब छोड़ा डंडा, मुझे लगा नहीं था कि हमजा का बनता था उस वक्त। मुझे लगा था बनता था। हमजा अगले ने नहीं छोड़ा ना, यासिर ने नहीं छोड़ा, तो एक्चुअली तो यासिर को आउट होना चाहिए था फिर। और राबिया ने 2 बार चांस ले लिया क्योंकि चांस राबिया ले अपनी लिया, बात पे या अड़ी रही, या हमजा नहीं ले सका। उस तो हमजा ने कहा कि मैं उसको बोलता तो मैं भी ले लेता, बोलना चाहिए था ना, और लैला ने कहा भी कि आप भी बोलते, तो ये क्या बात है, आपको खुद फेयर होना उस दिन चाहिए। जब सैरिश ने खाना ऑर्डर किया रात को, वो आपको कैसा लगा? जब उसने कहा कि मेरे लिए तो खाना बचे नहीं तो मैं ऑर्डर कर मैं रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ, और लैला जी बड़ी अपसेट हो गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं लैला उससे भी अपसेट हुई। अगले दिन रमशा जो है उसने फ्राइज मंगवाए, उससे भी अपसेट हुई। चावलों पे भी अपसेट हुई कि चावलों में भी अपसेट क्या हुई। साम्या का स्टैंड कैसा लगा? उसने कहा वह जितने भी चावल थे आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें सब में। ये क्या हाँ बात हुई? ये आपको कैसी लगी बात? नहीं यार, अगर चावल सारे रोटी खाने में खुश हैं और चावल थोड़े से रह गए फिर हैं, पूछना चाहिए था ना, मैं आपसे पूछना चाहिए पूछता था। आमना हाँ इतने से चावल भाई है, इतने से चावल है, हु इज इंटरेस्टेड इन चावल, तो चलो हम डिवाइड कर लेते हैं। हाँ उस वक्त ये आपने पूछ के करते। लैला इज अ वेरी बैड वजीर, जहरा ने पूछा नहीं ना। लैला इज अ वेरी बैड वजीर एंड शी शुड हैव बीन, उसकी वजारत ले लेनी चाहिए थी बादशाह सलामत को। पहली बार ऐसा हुआ कि वजीर को जेल में डाला बादशाह। मगर बादशाह सलामत को वजारत लेनी चाहिए थी, पहले नहीं किसी की ली। हाँ लिए। पहले पहले गो लिए। में पहला वजीर हटा था जब सैफ को बनाया था वजीर, मुझे जहाँ तक लास्ट से याद है। वो बड़ी बात है यार, क्या पता नहीं बात क्यों है, याद है ना, क्या बात है। पहला हाँ। वजीर हटा था, तो क्यों नहीं बादशाह सलामत ने हटाया लैला को? बिल्कुल हटाना चाहिए था। चांस ना दे। ना वो चोरियां पकड़ रही हैं, वो कहती हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कहते यार हैं ऐसे ही करती हैं, दोबारा कहिएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बादशाह सलामत। वो कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं कह रही? मैं अब आपको, अब मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं हो रही है, हर वक्त हो रही है जी। चोरियां हुई थी रात को। नहीं क्या चोरी हुआ था जी? मैंने नोटिस किया था, आप सही कह रहे हैं। मतलब है कि क्या बादशाह सलामत भी बेचारे परेशान हो बादशाह जाते कह हैं। रहे हैं आपको कुछ नहीं पता घर में क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि बादशाह सलामत को ना थोड़ा सा इन पे हल्का हाथ भी रखना चाहिए, कैसे? क्योंकि बादशाह सलामत इनको बहुत जब कह जाते हैं ना चीजें, तो फिर वो शेल में चले जाते हैं। नहीं, रमशा ने कहा कि मुझे इजाजत है, अगर इजाजत ना हो ऑर्डर करने की तो मेन्यू क्यों आएगा? नहीं, मैं मंगवाऊंगी फ्राइज, जैसे कर लो जो बादशाह करना है। सलामत जी को आके जब डांट के चले जाते हैं, तो जी फिर जैसे जी पे असर तो होता नहीं है। कोई असर नहीं होता। जी तो वही करता है जो उसका दिल चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनको खुलने का मौका देना चाहिए, इतना नहीं यार उनको। जिन्होंने खुलना है वो खुल रहे हैं, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि सफाइयां कर नहीं रहे ये लोग। जी की जिम्मेदारी लग गई ना। जी और इसरा का फड्डा कैसा लगा आपको जो कल हुआ? इसरा लग अच्छी रही थी वैसे, इसीलिए तो लैला जी ने भी कहा कि ये अच्छी लग रही है, इसको करने दो इसको करने में अच्छी लग रही थी, स्मार्ट लग रही थी। इसरा, इंस्पेक्टर इसरा जो थी ना, पावर सूट पहन पावर सूट विद ग्लासेस एंड एवरीथिंग। इसरा इज, आई थिंक इसरा इज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट बाय द वे। लड़ाई किस चीज पे हुई थी इन दोनों की? क्योंकि ये रमशा जेल में थी और हसन वहां पे जिम में जिम था, कर रहा था, तो वो बादशाह सलामत ने क्लियर कर दिया कि भाई ऑब्वियसली यू कांट। हाँ, तो जी ने बोला कि ये क्या कर रहा है जिम में, तो बस उसी बात शुरू हो गए आपस में, जो कि नहीं होना चाहिए था। नो। रोज कोई ना कोई लड़ाई होती है। अच्छा, ज़ेब और यासिर जो हैं वो नहीं इम्पैक्ट कर रहे मुझे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सामिया कैसी कर रही है? सामिया कम से कम इम्पैक्ट कर रही है। सामिया कम, लिटिल हानिया जो है वो कम से कम कुछ ना कुछ कहती रहती है, स्क्रीन पे रहती है, कुछ ना कुछ एक्शन उसका चल ही रहा होता है, क्योंकि इतनी एफिशिएंट वो नहीं है। राबिया बैकफुट पे फिर गई है, स्लिप वोट्स गिरे हैं उसके इन दो इसमें। लैला जो है वो बहुत फेक है और बहुत बेचारी जो है ना लुकिंग फॉर कांस्टेंट एंडोर्समेंट एंड यू नो। यार मेसम कैसी लगती है आपको? मेसम जो है वो, उसका मुझे आईलाइनर बहुत डिस्टर्ब कर रहा था जो वाइट रंग का लगा हुआ था। यार यही आईलाइनर अगर मलाइका लगाए तो आपको अच्छा लगता है? यही आईलाइनर मलाइका अगर बड़ा अच्छा कैट्स आई निकालती अगर थी। मेसम लगाए नहीं नहीं, आपको ये मलाइका देखें डिस्टर्ब? ये वो यार नहीं, ये आमना, ये आपकी तो हर एक को नहीं पॉलिसी। ना हर चीज सूट करती। मलाइका कैट्स आई निकालती थी, बड़ा खूबसूरत अच्छा मेकअप करती थी, वो मेसम नहीं कर पा रही वो मेकअप, ऑल्दो मॉडल गर्ल है ये भी, मगर नहीं कर पा रही, ऑल्दो तैयार भी रोज होती है। आई वांट टू सी व्हाट दे कुक एवरी डे, आर दे मेकिंग दाल चावल एवरी डे? हाँ, कोई एक आलूओं का एक दिन सालन उन्होंने बनाया आलू था, का कुछ बनाया था, दाल चावल बनाए थे और चिकन उबाला था। उबाइला ही था क्योंकि मैंने कहा था इतना बदमजा चिकन था। वो तो उसी ने यही कहा ना, मेसम ने और कुबरा ने, कि यार ये सैरिश खाना इसीलिए ऑर्डर और करी। बाकियों ने बिल्कुल ठीक कहा कि यार, बल्कि रमशा ने बिल्कुल ठीक कहा, रमशा ही है ना नाम इसका, ये 3,000 के मैंने फ्राई मंगवा लिए तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? 25,000 आपकी वजह से कटा है, 50,000 आपकी वजह से कटा है,
तो जो लाख लाख कट रहा है उसमें 3,000 मेरे फ्राई से क्या प्रॉब्लम है? लैला कहती है जो 21, 22, 23 साल के यंग लड़के लड़कियां हैं उनको मेरी तरफ से खाना 22, 23, 21 के तो 3 लोगों के लिए जिस दिन मेरी वजारत का आखिरी दिन होगा। क्यों भाई? हाँ, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कटवाएगी। ये क्या बकवास थी? हाँ, पता नहीं क्या कि मैं जीत रही हूँ तो मेरी तरफ से आप ये ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं, मेरी तरफ से नहीं। आई थिंक शी मेंट हर कॉन्ट्रैक्ट मनी। So weird. So weird. What trip is she on? लैला की कोई बात समझ में नहीं आती। कोई बात समझ नहीं आती। मैं लैला को खुद अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई और वजीर बने तो मैं देखूंगा लैला की। हाँ, बाकी ने कहा हम हशर कर देंगे इसका। नहीं। No, this is a really haphazard household. बीच में वो कोला नेक्स्ट पी रहे होते हैं, बीच में वो डबल रोटियां खा रहे होते हैं, बीच में वो फ्राइज ऑर्डर कर रहे होते हैं। कोला नेक्स्ट तो फ्राइज के साथ आई थी मेरे ख्याल में। मुझे तो लगता है जो वहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है उसमें से नहीं निकाल सकते, वो लॉक्ड है। अच्छा, तो मतलब है कि वो खा पी रहे होते हैं। जेल में कोला नेक्स्ट चल रहा है। हाँ, मतलब है कि चाय अक्सर ही इनकी चल रही होती है। चाय तो अलाउड है मेरे ख्याल। पता नहीं, अक्सर ही पहले तो नहीं, हम देखते थे कि हर वक्त बैठ के कर रहे हैं। हैपहैज़र्ड इज द वर्ड। आमना ने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। ये घर जो है तमाशा घर, ये हैपहैज़र्ड है। और तमाशा घर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सुबह का गाना प्लीज जगाने वाला लगाएं। वो बिल्कुल ही सुलाने वाला गाना लगा देते हैं। टिल्ले वाली जूती उत्ते सूट, इस पूरे तमाशे में अभी तक लगा नहीं ये गाना। मैं वेट कर रहा हूं। और इतने स्लो गाने लगाते हैं सुबह के। बंदा वाकई उठ के ऐसे ही घूम रहा है। बंदा वापस सो जाए। वापस ये वाला लगाया ना यार जेपीएन ने का, ओए टिल्ले वाली जूती उत्ते सूट, रोज ये चला दिया करें। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट। मुझे लगता है बादशाह सलामत भी थक रहे हैं वैसे। वो भी रोज आते हैं, एक ही बात करते हैं। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 5, फिर वो पूरे स्पॉन्सर्स का नाम लेते हैं, ठीक है, फिर वो कहते हैं बहुत कुछ हो रहा है आजकल घर में, आए बात करते हैं इनसे। एवरी डे ही सेज द सेम थिंग। क्या कहें और तो कुछ यार कल उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिलाया और थूकने पे आप जेल नहीं करेंगे। ये इस पे तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। आप सब लोग भी तालियां बजाएं भाई। लैला ने खुद अपने आप को जी में खड़ा हो, सब तालियां बजा रहे हैं और बबरे का हंस के कोने में हशर हो जाए। कह रहे आपने उसको रमशा को और सहरिश को जेल में डाल दिया है क्योंकि उन्होंने खाना ऑर्डर किया है। हाँ। जी थूके फेंक रहा है और माइक नहीं पहन रहा। रोज बादशाह सलामत की आवाज आती है कि माइक नहीं पहन रहा। और उसको नहीं, ये सारे जब तैयार होके आते हैं, लैला भी और जी दोनों माइक के बगैर आते हैं। अच्छा, 100 बातों की एक बात है, मैं जी की बुरे अल्फाज को अभी भी कंडेम करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसने जगा के रखा हुआ है घर को। हाँ। कुछ ना कुछ वो करता रहता है। जैसे उस दिन बैठा हुआ क्या कह रहा था, सारी लड़कियों के बारे में जो बात कर रहा था, लैला जी ऐसा किरदार है कि जो एक वो रॉकिंग चेयर पे बैठी बैठी मर जाती हैं और एक बहुत बड़ी हवेली में एक कुर्सी में आखिर रॉकिंग चेयर पे मर जाती है। वो सुना था आपने? नहीं। बड़ी फनी वो कॉन्वर्सेशन थी कि कुबरा जो है ये वो लड़की है कि जिसका रिश्ते कि जिसका रिश्ता लेके जाओ तो वो सब मना कर देंगे। यार ये कौन है? लड़कों को क्यों नहीं कह रहे? सारी लड़कियों के बारे में कोई ना कोई बात कर रहा था बड़े फनी तरीके के साथ। लड़के जो शादी में औरतें आती कहती मुझे अपनी बेटी के लिए ये लड़की चाहिए। अच्छा, जो खाना मजाक में कह रहा था ऑब्वियसली, लेकिन है वो कभी कभी अगर मजाक के उसमें दायरे में रहना तो अच्छा मजाक कर लेता है, फनी है। एनीवे, अब एलिमिनेट कौन होगा मेरे हिसाब से? मुझे लगता है शायद मैसम। ठीक है, मुझे ऐसा पता चल जाएगा। फीलिंग हो रही है कि मैसम शायद इज ऑन हर वे आउट। ओ सैटरडे को ही हमारी आएगी। हाँ, तो आज ही पता चल जाएगा कौन है जी। मूविंग ऑन टू आमना जी, देन जंजीरों की जंजीरें की 2 बहुत ही धमाके वाली। अव्वल जंजीरों में कुछ एपिसोड में कुछ नहीं होता और फिर जब होता है तो सब कुछ होता है। होता है तो मतलब व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी। हाँ। मैं दूसरी एपिसोड की बात कर रहा हूँ जिसमें ये जाती है शीनी सारी बातें डिस्क्लोज कर देती है। हाँ। और उसके बाद जो पूरा टर्न ऑफ इवेंट जैसे जैसे होता है, एक तो वो सीन बहुत खूबसूरत। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनाया's performance. Absolutely. I think Anaya did an absolutely fantastic job. Yeah. But Anam also did a good was job. very good. Especially when she goes के मुझे हक हाँ, वो ड्रैग करके जो लेके जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था।
ये डायरेक्शन भी बहुत उम्दा थी, परफॉर्मेंसेस भी बहुत उम्दा थी, मुझे बहुत मज़ा आया ये सारी। स्पेशली जब शीनी आके बैठती है और जब पे टांग रख के बैठती है तो वो कहती है कि तुम कुछ ओवर नहीं हो रही हो थोड़ी सी, तो फिर वो शुरू हो जाती है एक एक करके उसका पूरा। अच्छा, उस पूरे सीक्वेंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो गुल, क्या नाम है इसका, अनम के कैरेक्टर का नाम, बड़े भाभी। अफसोस की बात है, भाभी। बड़े अफसोस की बात है, हाँ। आपको 32 किस्तों में कैरेक्टर का नाम नहीं कैरेक्टर आता। बैकफुट पे चला गया था ना। तो जो भाभी है, भाभी कहीं पे भी कंटेस्ट नहीं करती उसकी बात को। नहीं। ये उसने कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं बोला कि नहीं मेरे सुराब ऐसे नहीं हो सकते, मेरे सुराब। नहीं, बिकॉज शी हिट्स इट द नेल ऑन द हेड। जब वो कहती है आपको बुरा नहीं लगता जब आप में दिलचस्पी नहीं लेते? मैं तो कहते हैं तुम्हारे बाल मेरी गोद में सर रखे थे, उन्हें मेरे बाल बड़े पसंद कहते हैं, हैं रेशम जैसे तुम्हारे बाल हैं। मेरे हाथ उनको कहते हैं इतने आपके नरम है, हाथ कहते बड़े हैं सख्त। तो आपके तो बड़े सख्त हैं। And जब उसकी उस पे आती है कि उनकी छाती की बात करती कोई ऐसी, तो फिर वो नहीं, पानी। वो मेरे गोद में सर रख के सोते हैं। नहीं she was और going to मेरे say- और आप में कोई फर्क नहीं है, हाँ, आप भी उनके बच्चे की माँ है और मेरी भी और कोक मेरी भी में कोक में। नहीं, लेकिन जब वो कोई सुराब के बाद की पर्सनल बात करने लगती छाती पे तिल। छाती के तिल पे, फिर वो मारते फिर। छाती पे जो छाती का तिल होगा तो फिर ही वो उससे हम यकीन। बाकी बातें भी कोई मतलब लेस हाँ, बिलीवेबल तो हाँ, नहीं थी जो उसने exactly, कर दी थी। exactly। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से वो उसको ड्रैग करके लेके जाती है वहां से, वो पीछे बैकग्राउंड स्कोर भी जिस तरह से चल रहा था, वाज वेरी गुड। और वहां पहुंच के सरबुलंद के साथ भी जान के सरदार साथ सरबुलंद, मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत अच्छा था वो सब कुछ। संसार करें उनको और पहला पत्थर मैं मारूंगी। गुड, अच्छी बात है। और उसके बाद शीनी जैसे एक एक गुत्थी सुलझाती है हाँ, कि सरबुलंद से लेके शेरदिल से लेके उसको जहर का क्या सिनेरियो बारूद था, बिछाना, बारूद बिछाना, सारी चीजें। उसके और बाद फिर जब वो शाबानो उसमें बानों पे आती है, बानों पे, फिर जो बानों वहाँ का का, हशर होता है। और आपको गोली लगना, पूरी सारी बात उसने बता दी। या अब आई कुडंट हेल्प हाँ, वंडर बट थिंक कि जो इससे पिछले एपिसोड थी वहां पे रबिया का एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग था जी सरबुलंद की। जी। आपने अपनी बहादुरी और जहानत से जो ये सारा मामला ऑलमोस्ट हल कर लिया और इतने करीब पहुंच। आपने बहुत बहादुरी और जहानत से अपने खिलाफ हर साजिश का मुकाबला किया। मैंने कहा क्या इसमें सरबुलंद की, एंड दे हैव डन अ डिससर्विस टू सरबुलंद टोटली, बिकॉज ही इज डन एक्चुअली नथिंग। अब इतना बड़ा ये रिवील हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ। ये शीनी ने आके खुद बताया, सरबुलंद वहां पे सिर्फ खड़ा हुआ है और एप्पल फेल इन हिज लैप, ही डिड एब्सोल्युटली नथिंग। मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा कुछ नहीं किया सर। मैं कहा यार ये आपने इतने औरा वाला एक किरदार हमें मुतारिफ कराया और दानियाल ने जितनी मेहनत कर सकता था की, लेकिन एक कैरेक्टर अगर लिखा हुआ ही ऐसे है, इसका टर्न ऑफ इवेंट्स ही ऐसे है, और जो आखिरी है मुदस्सर का कत्ल, वो आके तोरसम बता देगा। वो तो सरबुलंद ने किया क्या है इतने कुछ नहीं दिन? किया। बैक टू स्क्वायर वन। मुझे अजीब लगी रबिया की ये बात सरबुलंद से। मुझे ये भी अजीब लगा कि इस सीन में रबिया को भी होना चाहिए था। Dates नहीं होंगी इस रबिया। पूरे एपिसोड में सजल नहीं थी। रबिया की डेट्स नहीं। हाँ, और हाँ, वैसे इतना बड़ा शोडाउन हुआ है, इतना शोर रबिया क्यों नहीं यहाँ पे? और रबिया तो शीरिन की काफी फॉलो भी कर बड़ी रही थी। मीम्स बनी है कि वो अंदर काबा बना रही थी या कोई कुछ अच्छा बनी है। खाना बना रही थी या कुछ कर रही थी। हाँ, वैसे वेयर वाज रबिया, ये तो सोचने की बात है। Exactly. And it was a long scene. It was It not was a like very it long was a long scene, yeah. मतलब पूरी ये जो इंटरेक्शन हुई है, सरबुलंद फाइंड्स आउट अबाउट बानो, अबाउट शेरदिल लाला, Everything in great detail. और पूरी बानों की तो पूरी बेरियल की पूरी वो फ्लैशबैक चलती है। अच्छा खासा लंबा वो नरेशन होती है सारी। रबिया नहीं थी। क्यों नहीं थी? But these were two good episodes. The movement and the pace was fantastic. The direction was really good. The performances were really good. Very good. Anam and Anaya both did really well in that Fantastic scene. job. And उनके बाद सामिया मुमताज जब वो बानों पे आती है ना, जिस तरीके से वो वेल करती कि नहीं, मुझसे और I can't take it anymore, वो बैठ जाती है, she can't. It was fantastic. You felt her sorrow कि वो what's been happening in our house. और सराब, इसको पाला मैंने, मेरा बच्चा, अब जिरगा उसने बुला लिया इसने। और on the other end of the village पूरा ज़ाफ़रान खान, आप देखें यार कहानी ख़त्म हो गई है। मतलब ज़ाफ़रान खान को उन्होंने फड़का दिया है, ख़त्म हो गया है।
वो कैसा लगा आपको पूरा शोडाउन? मुझे लगता है कि जो पहला था ज़ाफ़रान और सोराब की मुलाकात, हाँ। वो भी बड़ी इम्पैक्टफुल थी। हाँ, अगेन अदनान सिद्दीकी एज या tremendous screen presence. Raza was also very good वेरी गुड। in that scene. आई मीन आपको देखते हैं कि इज नर्वस, ही वांट्स टू लिसन बट ही आल्सो इज इंटेलिजेंट। वो कहता है मैं इतनी आसानी से तो नहीं मैं हाथ मिला वहाँ सकता। पे भी अदनान सिद्दीकी का एक एक्सप्रेशन था जब वो चला जाता है हाँ। सोराब, पीछे से आप एक एक्सप्रेशन देखते हैं ज़ाफ़रान खान के चेहरे के ऊपर, इट्स वेरी 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 गुड। उसके बाद आप आए जब उस्मान के और अदनान सिद्दीकी साहब के जो Yeah. सीन है जिसमें वो मामा को आके कहता है, एक मुझे ये था वीडियोस ने कैसे इतनी करीब से बना ली, ऑडियो इतनी साफ है, हमको Yeah. इतनी साफ, ने अपने भांजे के लिए माफी नहीं मांगी है। चलो बट ठीक है। क्रिएटिविटी नो प्रॉब्लम, हाँ, बट वीडियो पे वो जब उसके बाद जो इंटरेक्शन है और तोरसम की आंखों में आंसू होते हैं, या आंसू गिरता है उसकी आंखों से, वो कहता है तो तो- सब कुछ था मेरा। तो उस्मान की बहुत अच्छी अदाकारी बहुत थी। अच्छी थी। और फिर वो गन पॉइंट आउट करता है, वो कहता है तू मेरा मेरी मासूम बहन का बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, तू नहीं कर सकता, और वो निकालता है और उसकी मैग खाली होती है मैगजीन, Yeah. और फिर वो उसको गोली मार देता है। Yep. तो वो अच्छा था, बड़ा और इम्पैक्टफुल फिर था। अगले दिन कहता है कि गन साफ करते हुए मामा मर गया। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करे। आसान करे। बहुत अच्छा था, मजा आया आपको मुझे। हेस्टी नहीं लगा? जल्दी, बहुत जल्दी नहीं लगा ये हो गया? मेरे ख्याल में बीच में कुछ कटा पिटा है। मुझे लगता है आई जस्ट फेल्ट इट वाज ऑल टू रैपिड। आई मीन नहीं ऐसे ही होना था बीच में, क्योंकि हमने इतना देखा ही नहीं ज़ाफ़रान और तुरसम को। बीच के काटा है ना, वही बात है कि दिस मुझे नहीं डेवलपमेंट पता काटा है या क्या आई डोंट किया नो, है, बट ऐसे लेकिन लगता है जैसे समथिंग वाज मिसिंग इन यू नो इन द होल ज़ाफ़रान एंड तुरसम। we didn't see enough of We ज़ाफ़रान didn't see enough of them. इतनी बड़ी चीज हो गई, उसने मार दिया अपने मामे को, but there was no like impact because हाँ, बिकॉज बीच it में was हमने just, देखा नहीं उनका हमने। वो बिल्डअप नहीं देखा वैसा। yeah. I mean जैसे जब सोराब के हाथों जब बानो मरती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट था, लाइक ओ माय गॉड। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था बिकॉज वी हैवंट सीन इनफ ऑफ देम। जब रबिया जाके सरबुलंद को बताती है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि शीरी प्रेग्नेंट है, तो वो सरबुलंद बड़ा एक्सप्रेशन देता वहाँ पे। शीरीन शायद प्रेग्नेंट है। बहुत परेशान हो शॉक जाता है। वाला। इसमें भी बहुत मीम्स बनी है। मैं यार ये कहाँ पता चल रही है मीम्स आपको? बनी है कि तोरसम ने ये एक्सप्रेशन शेरदिल की मौत पे ना दिया, तोरसम बानो की ने नहीं, मौत पे ना दिया सरबुलंद ने, और इस बात पे यार ये लोगों को कैसे पता? ये बात तो मेरे जहन में आई थी। और इस बात पे कि जो शीरी है वो प्रेग्नेंट है, उस पे सरबुलंद इतना परेशान हो गया। यार ये तो मेरे जहन में आई थी बात। ये लोगों ने जहन में ला के मीम्स भी बना दिए इसके। बड़े तेज हो। हाँ। मैंने कहा यार ये जो इसके चेहरे पे शौक आया कि शीरी प्रेग्नेंट है, मैं कहा अरे, और अगर आप, मैं चाहूंगा मेरी टीम यहाँ पे एक काम करे, बहुत थोड़ी सी परेशान मेहनत हो। आपको करनी पड़ेगी, वो वाला सीन निकाले जहाँ पे सरबुलंद को पता लगता है कि बानो नहीं मिल रही। कहीं भी नहीं है। तुमने ठीक से देखा? मैंने तो नहीं, वही ढूंढ रही थी। अरे कहाँ जा सकती है? बानो नहीं मिल रही, वो वाला शॉट यहाँ पे चलाएं और साइमल्टेनियसली वो वाला शॉट चलाएं जहाँ पे पैरेलल में। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक तरफ वो शॉट चले जहाँ पे उसको पता चलता है कि बानो नहीं मिल रही, बानो मर गई है, बानो मिल नहीं रही। मरने का तो उसका तस्वुर ही नहीं हो रहा, वो तो उसको आज पता चला। बानो मिल नहीं रही, पहली उस एपिसोड से जहाँ पे बानो गायब हुई थी, और दूसरी तरफ वो चला जहाँ पे उसको पता चलता है कि शीनी प्रेग्नेंट है। चलाएं यहाँ पे साइड में। ऐसा ही है। यार इतना दुख। बहरहाल फिर जब उसको पता चला कि बानू जो है वो इस तरह मरी है, वहां पे भी वो शॉक में आया थोड़ा सा। एक्सप्रेशन अब क्या एग्ज्यूम करेंगे बानो की बॉडी को? कहाँ से करेंगे? अच्छा दूसरी बात ये, मुझे ऐसा नहीं, कबर नहीं बनाएंगे properly। मेरा जो कम अक्ल दिमाग हाँ। है, आपको याद होगा जब सरबुलंद क्रिकेट खेल रहा होता है अपने और वो जाता है वहां पे और उसको कोई फीलिंग आती है, इसको आती है। वाज इट द सेम प्लेस जो उन्होंने दिखाई है या नहीं? या वो ये आई डोंट नो, मैं पहचान नहीं पाया। मुझे लगा बैक यार्ड में कोई वही थी, तभी तो उसको होता है कि यहाँ पे कुछ है, मतलब मुझे लगता पता है। नहीं, मुझे लगा रात बाद में, मुझे लगा नहीं कि ये वही जगह है। असूलन ये वही जगह होनी चाहिए या जो जहाँ पे उसको वो लगा था। नहीं, ये लग रहा था बुशेस के पीछे करके है, वो बुशेस के बीच, वो बीच वो में बीच courtyard में कोर्टयार्ड था, ये लग रहा था ये हाँ। अलग है। था। या तो ये बॉल शायद जाता है इस तरफ, क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं। नहीं क्रिएटिव लिबर्टी ऐसी चीजों पे नहीं बनती। तो जरूरी यहाँ तो नहीं बनती कि- थी, मैंने दे दी ना। नहीं वो तो जरूरी फोन तो नहीं कि उसको वहीं पे ख्याल आया, उसको हवेली में वैसे बात तो उसके ऊपर चलते, कबर के ऊपर चलते हुए उसको ख्याल आना चाहिए था कि भाई यहाँ पे कबर है। Yeah. I miss Banu. I liked Banu. As a character, she was very
We should Fear bring a lot आपको of फिर। life to the अच्छा वो लोग जो कि उस दिन से ये तस्वर कर रहे हैं कि बानो जिंदा है, मैं आई होप उनमें यू गेट क्लोजर नाउ। हाँ उनमें मैं भी शायद उनमें अब से एक आपको थी। ये यकीन आ जाए कि बानो मर चुकी है। हम्म, समटाइम इट्स नॉट दैट डीप yeah. जितना आपको लग रहा होता है। We बानो उसी wish दिन मर गई थी। we wish it were sometime that deep, but नहीं, हाँ वेल बट इट्स नॉट, it's not. इट्स नॉट। वी ऑब्वियसली वी डू विश कि ऐसा हो, बट ऐसा होता नहीं। Yeah, yeah. अब आमना जी बताएं आगे क्या होगा? असली कहानी तो देखिए आगे अब की है। सौराब का अच्छा पूरा जिस किसी ने हाँ, आपने शायद क्या या जिस किसी ने ये पॉइंट आउट किया था कि यार शीरीन जो है ना वो असली कुंजी बनेगी, चाबी बनेगी, उसको बहुत बहुत क्रेडिट। मुझे शायद वो आपने तो कहा था हाँ बट नजर ही आ रहा था वो कोई कि वो बहुत पहले कॉल आउट कर दिया था कि यार ये जो शीरीन है ना ये ही सब कुछ। नहीं मैंने तो ये भी था, मेरा तो ये भी था कि जरगून जो है वो भी बनेगा, वो भी कुछ करेगा रिवील, उसने नहीं कुछ किया लेकिन दरगुन तो मेरे ख्याल था वो भी उसको, क्योंकि 2-3 एक्सप्रेशन उसने भी ऐसे दिए कि ओ माय गॉड इतना बिट्रेयल मैं करूं, इतनी नमक हरामी करूं, इनकी है उसने लेकिन अच्छा जब ये वापस आ रहा होता है सुराब गाड़ी में तो कहता है वो दरगुन वो शीरीन को वो दवाई पहुंचानी है, हाँ उसके माइंड में वही चल रहा है। हाँ अबॉर्शन टाइप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शीरीन ऐसा करेगी, लेकिन शीरीन वो फ्लैशबैक भी इम्पोर्टेंट था जो शीरीन का आया आप उन्होंने दिखाया। यार अगेन शाउट आउट टू अनाया, एब्सोल्युटली क्योंकि अगर आप वो सीन देखें शी एक्चुअली लुक्स मच यंगर हाँ। देन व्हाट शीरीन इज। फ्रेशर या हाँ वेरी गुड। एक्चुअली बोथ ऑफ देम टू, सो डज रज़ा। रजा ने तो दाढ़ी भी अपनी शेव हाँ उसमें करी। एग्जैक्टली, सो बोथ ऑफ देम टू। अच्छा सीन था। वो अच्छा सीन था उसमें। अब सौराब ने कच्ची गोलियां खेली हैं बिकॉज ही रियली मिसकैलकुलेटेड शीरीन, उसको इतना मिसकैलकुलेट नहीं करना चाहिए था, इतना वो स्मार्ट बंदा है। नहीं सौराब की जगह कोई भी होता तो वो कैसे ये नहीं सोचता। उसे कहता कि हाँ करेंगे, थोड़े दिन मेरा सीक्रेट रख लो, बिल्कुल निकाह करेंगे, बिल्कुल शादी करेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ बस। लेकिन वो बिविल्डर्ड भी तो बहुत है ना, जो हाँ। जो उसके साथ हो रहा है इस वक्त उसके दिमाग पे। हाँ वो ही इज लूजिंग हिज चिल। हाँ तो वो इंसान तभी गलती करता है ना जब प्रेशर हो उसके ऊपर इतना ज्यादा, तो उसके ऊपर प्रेशर इतना है इस वक्त। और बहन का कत्ल का उसको गम है, मतलब वो ट्रॉमा है उसके लिए, नॉट मोर देन हिज ग्रीड बट वो है। हाँ लेकिन कातिल तो वही है ना। कातिल तो वही है एब्सोल्युटली। कत्ल तो उसी से हुआ। एनीवे आपको क्या लगता है आमना अब क्या होगा? आपने ये प्रिडिक्ट किया था कि शीरी मर जाएगी, शीरी तो नहीं मरी। शीरी नहीं, शीरी मर जाएगी लेकिन मेरे ख्याल अब कैसे मरेगी? अब तो वो उसके कब्जे में आ गया है। अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होना चाहिए मेरे हिसाब से जंजीरें का, अब कुछ बचा नहीं है। नहीं अब तोरसम ने रबिया को ढूंढना है सिर्फ। तोरसम तो भूल ही गए रबिया के बारे में। तोरसम नहीं तोरसम तो अब नहीं, इजी वो हो जाएगा। वो नहीं, दैट ट्रैक वो सरबुलंद को दे देगा रबिया आप, क्योंकि उसको ने रियलाइज किया ना कि मेरे मामे ने ये सब। हाँ लेकिन उसने मारा है यार रबिया के मियाँ को, उसका ट्राई तोरसम नहीं बचेगा मेरे ख्याल में, तोरसम भी मर जाएगा। लेट्स सी। सोराब मरेगा, तोरसम मरेगा, रबिया प्रेग्नेंट हो जाएगी। रबिया प्रेग्नेंट हो जाएगी तो शादी उसकी हुई हुई है तो अच्छा नहीं, उसकी तो अभी तो कोल्ड मैरिज चल रही है। रबिया कहाँ से हो जाएगी? हाँ रबिया pregnant है। रबिया कहाँ से हो ये जाएगी? अगले अगले हफ्ते हो जाए, मतलब उनका हो जाएगा सुलह मियाँ बीवी की। सुलह हो जाएंगे, हम्म। इमोशनल मोमेंट होगा कोई। मेरे ख्याल है नन प्रोमो में है ना एक, सर जोड़ के रो रहे हैं दोनों। नहीं नहीं कंक्लूजन कैसे होगी? हाउ विल जंजीरें कंक्लूड? नहीं ये आज यही का होगा टाइटल कि है। सरदार सरबुलंद खान और उसके साथ खड़ी हुई उसकी बीवी, अगली जनरेशन के सरदार और सरदार मुहाफिज। सरबुलंद खान बच जाएगा, हाँ हाँ रबिया बच जाएगी, हाँ they'll have a happy ending। या ठीक है, सोराब मर जाएगा, और इसका क्या होगा शीरीन का? शीरी को ये रखेंगे हवेली में, अगर बच्चे का क्या होगा? बच्चा भी रहेगा, उसका तो कोई कसूर नहीं है। नहीं बच्चे लेकिन का उस शीरी मुझे अच्छा लगता शीरी का, शीरी मैं सोच रही हूँ भाभी नहीं, नहीं शीरीन का वो शीरीन। निकाह करवाएंगे किसी से। शीरी का वो शीरी मर जाएगी मेरे ख्याल है। शीरी जो शीरीन? पानी देख रही थी ना नहीं वो तो सोच रही थी खुदकुशी करने का, हाँ लेकिन लेकिन वो कर मेरे ख्याल है बचेगी नहीं, मुझे लगता है शीरी बच जाएगी, मुझे ऐसा मुझे लगता है। लगता है और शीरीन का ये निकाह करा देंगे निकाह किसी पे से। कराएंगे, शायद जरगून से ही करा दें, जरगून के साथ करा दें। लेकिन जरगून तो कंप्लिसिट है ना, तो जरगून तो नहीं बचेगा। नहीं आपको क्या लगता है जंजीरें में आगे क्या होगा? जंजीरें कैसे कंक्लूड होगा? सरदार सरबुलंद और सरदारनी रबिया के बीच में सरदारनी क्या क्लोजर होगा? और सर बुलंद और रबिया की जो हैप्पी एंडिंग है वो कोई क्लोजर का कोई नहीं। ठीक है, सोराब के साथ क्या होगा, शीनी के साथ क्या होगा, और तोरसम के साथ क्या होगा? अपनी अपनी थियरीज मेरे और आमना के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से और ऐड आमना जी?
No, I think these were very, very strong episodes. मजा Good आया episodes. actually. After a long time, I really enjoyed watching Zanjeer. और जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई, जो डायरेक्शन थी, बैकग्राउंड स्कोर था, परफॉर्मेंसेस थी, सब बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया बिल्कुल जंजीरें की ये एपिसोड देख के। तो आई होप कि अगले हफ्ते ख़त्म हो जाए। मेरे तो ख्याल में अब कुछ बचा नहीं। जी, मेरा भी ख्याल है। आई एग्री विद यू। ऑन दैट नोट दोस्तों, मुझे और आमना को दीजिए इजाजत। मैं और आमना आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ऑन मंडे विद अ वेरी वेरी हैवी स्लॉट। कैसे? दर निजात की 2 किस्तें, निश्तर नया ड्रामा शुरू हुआ है, नश्तर, उसकी 2 किस्तें, आपकी इज्जत की 2 किस्तें, तमाशा की पता नहीं 1 2 3 किस्तें विद एलिमिनेशन। तो मंडे वाला हमारा स्लॉट माशाल्लाह तगड़ा स्लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ड्रामे बनाओ बुध और जुमरात के लिए। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।